यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए तैयारी कर रहे सभी साथियों का लक्ष्य तक पर स्वागत है। भारतीय संविधान के टॉप 100 एमसीक्यू पिछली परीक्षाओं पर आधारित ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। आगे आने वाली परीक्षा में पूछे जाएंगे। सभी साथी इन प्रश्नों को धैर्य के साथ जरूर लगाएं। अपना स्कोर और जो प्रश्न आप पर आते हैं उनके साथ ही साथ उत्तर हमें जरूर बताते रहे। पहला प्रश्न, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। आगे का दूसरा प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बुजुर्ग सदस्य होने के कारण संविधान सभा के सदस्यों द्वारा अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। आगे का प्रश्न देखेंगे तीसरा, संविधान सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा सही नहीं है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी 15 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन या 15 लाख की जगह 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन होना था। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। ये प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा में महिला सदस्य संख्या कितनी थी? 15 थी। इसे आप जरूर याद रखें। संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन 1940 के अंतर्गत किया गया था। यह भी सही है। आगे का प्रश्न देखेंगे हम, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। आगे का प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर को। पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष चुने गए। इन सब बातों को आप याद रखें, प्रश्न बन करके आएगा। अगला प्रश्न, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? संविधान के निर्माण में, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का कुल समय लगा था संविधान के निर्माण में। आगे का प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक, जबकि 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः लागू हुआ था। ये बातें आपको याद रखनी है। पूर्णतः 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हो गया था, अंगीकृत किया गया था, पर पूरी तरह से लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। आगे का प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए सर बी.एन. राव सलाहकार थे। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? संविधान सभा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति नहीं की जाती है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, न कि राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यों के राज्यपाल, भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक, यूपीएससी के चेयरमैन, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? मुख्य चुनाव आयुक्त को, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी संसद के दोनों सदनों द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए यूपी जीके के टॉप 150 प्रश्नों की ये क्लास, जिसमें संपूर्ण सार दिया गया है यूपी जीके का। अगर इस टॉपिक से प्रश्न बन करके आएगा तो आप उसे 100% करके आएंगे। वर्दी दिलाने वाली इस क्लास को आप चैनल की प्लेलिस्ट में, और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप एक बार धैर्य के साथ इसे जरूर देखें, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को भारत में वित्तीय आपातकाल लगाने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? किस अनुच्छेद से? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 360 से मिलती है। अनुच्छेद 352 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति को भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की शक्ति मिलती है। जबकि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना हो, राष्ट्रपति शासन, तो 356 के अकॉर्डिंग उसे शक्ति मिलती है। आगे का जो प्रश्न है उसे हम देखेंगे,
भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो ड्राफ्ट कमेटी थी इसके अध्यक्ष कौन? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। आगे का प्रश्न है, देखेंगे संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। आगे का प्रश्न, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, संसदात्मक प्रणाली है भारतीय संविधान में, पार्लियामेंट सिस्टम है इंडिया में। आगे का प्रश्न देखेंगे, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, अनुच्छेद 55 में इसके प्रावधान दे रखे हैं, किस प्रकार से किया जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। आगे का प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है अनुच्छेद 60 के अकॉर्डिंग कौन दिलाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, भारत का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। आगे का प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? आर्टिकल नंबर 61 संविधान का किससे संबंधित है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है। महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। आगे का प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की अर्हताओं से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पहले सूचित करना आवश्यक है? कम से कम कितने दिन पहले उसे नोटिस देना जरूरी है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 14 दिन पहले। आगे का जो प्रश्न है उसे हम देखेंगे, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए, अनुच्छेद 62 में इसके प्रावधान दे रखे हैं, कितने समय में? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 6 माह के अंतर्गत राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। आगे का प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 123 से मिलती है। 143 के अनुसार संविधान के अनुसार राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है। आगे का प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए थे? मौलिक अधिकार, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकारों को रखा गया है, अनुच्छेद 12 से 35 में इनका प्रावधान है, इसे भी आप याद रखें। आर्टिकल 12 से 35 पार्ट 3 में इनको रखा गया है और अमेरिका के संविधान से लिया गया था। आगे का जो प्रश्न है उसे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? मौलिक कर्तव्यों को, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में इनको शामिल किया गया था। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में लिया गया था। आगे का प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा और कब जोड़ा गया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा और 1976 में जोड़ा गया। रूस के संविधान से इनको लिया गया था। अगर भाग पूछे पार्ट तो 4 के क में रखा गया है, अगर आर्टिकल पूछे आपसे तो अनुच्छेद 51 के ए में इनको रखा गया है। आगे का प्रश्न है, देखेंगे भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में किस विषय का उल्लेख है? पहली अनुसूची, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, संघ एवं राज्यों के नाम तथा क्षेत्र से संबंधित है जो पहली अनुसूची है। पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन से संबंधित तो दूसरी अनुसूची। पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ से संबंधित तीसरी है। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, अनुसूची 4 में इनका प्रावधान दे रखा है। आगे के जो प्रश्न हैं उनको देखते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है? भाषाओं से संबंधित कौन सी अनुसूची? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 8वीं अनुसूची। वर्तमान में इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख दे रखा है। आगे का प्रश्न, संविधान की 10वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है? 10वीं अनुसूची, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन के प्रावधान है, जबकि 11वीं जो अनुसूची है वो पंचायती राय से संबंधित। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के प्रावधान दे रखे हैं। अगला प्रश्न,
संविधान का तीसरा भाग किससे संबंधित है? संविधान का तीसरा भाग, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकारों का प्रावधान संविधान के भाग 3 में दे रखा है। नागरिकता का प्रावधान 2 में दे रखा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में, मूल कर्तव्य 4 के क में दे रखे हैं। इन सबको आप याद रखें। अगला प्रश्न, संविधान के किस भाग में संविधान में संशोधन का प्रावधान है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान अनुच्छेद की बात करें तो 368 है। भाग 20 में इसका प्रावधान है। भाग जो 18 है वो आपातकाल से संबंधित है, इसे आप याद रखें। भाग 18 आपातकाल से संबंधित। अगला प्रश्न, भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने और उसकी रक्षा करने का प्रावधान किस में? उसकी रक्षा करने का प्रावधान, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मूल कर्तव्य में इसके प्रावधान है। संप्रभुता, एकता, अखंडता ये शब्द आपको प्रस्तावना में दिख जाएंगे, पर यहाँ पर उसकी रक्षा करने का प्रावधान, इसलिए मूल कर्तव्य आपको करके आना है। इस तरह से प्रश्न पूछा जाए तो आगे का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? प्रस्तावना संविधान की मौलिक संरचना है। सर्वोच्च न्यायालय ने कब इसे स्वीकार किया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती विवाद में 1973 में इसे स्वीकार किया था। आगे का जो प्रश्न है उसे हम देखते हैं। समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। और 42वां संविधान संशोधन है, इसे भारतीय संविधान का लघु संविधान कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसे कहा जाता है। इस बात को भी आप याद रखें। आगे के जो प्रश्न हैं उनको हम देखते हैं। साथ ही साथ जो प्रश्न आप पर आते हैं उनके हमें प्रश्नों के उत्तर कमेंट करके बताते रहें, अपना स्कोर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। एक बार सभी फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर दें। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? संविधान की आत्मा, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उद्देश्य का या प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है या कुंजी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव की तस्करी एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है? मानव की तस्करी एवं बलात् श्रम, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 23 में इसके प्रावधान दे रखे हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित। आगे का प्रश्न, किस किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? किस अनुच्छेद के तहत? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 21 के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को और स्वास्थ्य और शिक्षा के अधिकार मिले हुए हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी जाति नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? किसी भी व्यक्ति से उसकी धर्म, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर विभेद नहीं या भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसके प्रावधान अनुच्छेद 15 में, उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। आगे का प्रश्न देखेंगे, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? उपाधियों का अंत, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत से संबंधित है। नौकरी में समानता या अवसर की समानता का प्रावधान 16 में दे रखा है। आगे का जो प्रश्न है उसको हम देखते हैं। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 17, इसे आप याद रखिए, सभी तरह की परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है। उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, अस्पृश्यता के या अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। आगे का प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 का अधिकार प्रदान करता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा और स्वास्थ्य के अधिकार अनुच्छेद 21 में दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल है? अनुच्छेद 19 में, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान 19 में दे रखा है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब खत्म किया गया? संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब खत्म किया गया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में? मौलिक अधिकार भाग नंबर 3 में दे रखे हैं। अगला, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है जिसे सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर के उसे लागू कराया जा सकता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मौलिक अधिकारों को। आगे अगला देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का प्रावधान है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जिसमें अनुच्छेद 32 में इसका प्रावधान है, इसे आत्मा का। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में उल्लिखित हैं। अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं भारतीय संविधान में। मूल संविधान में 7 थे, जिसमें से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता आपातकाल के दौरान भी। आगे अगला देखेंगे, भारतीय संविधान में लोक हितकारी राज्य आदर्श किसमें सम्मिलित है? लोक हितकारी राज्य आदर्श, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में इनका प्रावधान है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है भाग 4। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद समान नागरिक संहिता को प्रभावित करता है? समान नागरिक संहिता, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 44 करता है। अगला देखेंगे, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया गया? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का वर्णन दे रखा है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 40 में इसका प्रावधान दे रखा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, यह कथन किसका है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी KT शाह का कथन है ये। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 38 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका का पृथक्करण उल्लेख दिया गया है? न्यायपालिका से कार्यपालिका को अलग, इसका उत्तर सी अनुच्छेद 50 में दे रखा है। आगे नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 51 का है। आगे अगला देखेंगे, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दे रखा है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 39A में दे रखा है। आगे, यदि सरकार द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं किया जाता तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? इनमें से कोई नहीं, ये प्रवर्तनीय नहीं है कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु, इसका उत्तर डी 30 वर्ष है। अगला देखेंगे, राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष का सेवा काल होता है राज्यसभा का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कहाँ कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? कानून बनाने का प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ये तय किया जाता है। आगे नेक्स्ट, लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आय, लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आय, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष है। आगे नेक्स्ट देखेंगे, लोकसभा सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए GV मावलंकर था। मीरा कुमार पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। राज्यसभा कौन सा सदन है? राज्यसभा उच्च सदन है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, और लोकसभा निम्न सदन होता है। आगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का स्थायी सदन है? स्थायी सदन राज्यसभा है, जबकि लोकसभा एक अस्थायी होता है। आगे नेक्स्ट देखेंगे, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं। अगला देखेंगे, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों के द्वारा होता है। संसद के दोनों सदनों में किसी एक सदन में न्यूनतम कितने सदस्य होने अनिवार्य हैं?
जिससे सदन की कार्रवाई चलती रहे? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, कुल सदस्यों का 10वां भाग, 1/10वां भाग जरूरी है सदन की कार्रवाई चलाने के लिए। नेक्स्ट, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम निश्चित संख्या कितनी हो सकती है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 250 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मीरा कुमार थी। आगे का प्रश्न देखेंगे, भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रथम बार किस अधिनियम द्वारा दिया गया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है 1919 के अधिनियम के द्वारा भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। आगे का प्रश्न है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? संघीय न्यायपालिका का उल्लेख, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है भाग 5 में दे रखा है। भाग 3 में मूल अधिकार दे रखे हैं। 2 नागरिकता के प्रावधान से संबंधित है। भाग 4 में निदेशक तत्वों का प्रावधान है। आगे नेक्स्ट, सर्वोच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव किस प्रकार होता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा होता है। आगे का प्रश्न है, किस आयु तक के बच्चों को किसी कारखाने या खदानों तथा जोखिम भरे कार्यों में नियुक्ति को प्रतिबंधित करता है? कितने आयु तक के बच्चों को प्रतिबंधित किया गया है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 14 वर्ष के आयु के बच्चों को आर्टिकल नंबर 24 के अनुसार। आगे का प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची को कनाडा के संविधान से लिया गया, जबकि आपातकाल का जो प्रबंध है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया। गणतंत्र की अवधारणा फ्रांस के संविधान से ली गई थी। नेक्स्ट, वर्तमान संविधान में कितने भाग हैं? वर्तमान संविधान में भागों की संख्या 25 है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ। वर्तमान में 25 भाग, 470 अनुच्छेद हैं, लगभग 12 अनुसूचियाँ। आगे का प्रश्न, अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। संसद राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तीनों से मिलकर के बनी होती है। आगे का प्रश्न, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया? इंडिया में पार्लियामेंट सिस्टम किस देश से लिया गया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन से लिया गया। आगे का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था 1996 में? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, भारतीय डाकघर संशोधन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज को किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जो कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका नगर निगम को जोड़ा गया। आगे का प्रश्न देखेंगे, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनके काम कौन करता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, भारत का मुख्य न्यायाधीश पद संभालता है। आगे का प्रश्न देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित है? जजों का वेतन, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, संचित निधि से दिया जाता है। आगे लास्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और मालिका परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 148 148 निर्धारित करता है।